24वें की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर है, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान मीठा बनाते हैं, अति प्यारा बनाते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्य की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही है बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में एक ही नाम राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए है। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग ही नाम है राजयोग, तो राजाई प्राप्त कराता है। तो बाबा कहते हैं इसका अक्षर ये भी है कि मनमना भव और मध्याजी भव। मुझे याद करो तो अपने स्वरूप को याद करो कि मैं आत्मा हूं। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूं। ये दादा तो बड़ा सुखी था ना, इसको कोई दुख नहीं था। ये ब्रह्मा बाबा की बात है। सतयुग में जब वो लक्ष्मी नारायण थे, नारायण का पद पाया था, तो बाबा कहते वो सुखी थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। तुम अनुभवी बन जाते हो। बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं तो बच्चों को वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं कि अब आत्मा नहीं जानती कि बाबा ने इतना सुख दिया था। अभी तुम ये भी जानते हो कि मन बुद्धि आत्मा से ऑर्गन्स है। देखो, आत्मा का ऑर्गन है मन बुद्धि और संस्कार। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। बाप कहते हैं कि तुमको मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूं। तुमको आत्मा की तीसरी आंख मिली है। आत्मा को आंख मिलती है देखने के लिए, बाकी जबान से कोई काम नहीं लेना है। ऐसे ही बैठ जाता हूं, पर दूसरे बैठ जाने से कोई फायदा नहीं। फायदा है ही भगवान की याद में। सिर्फ ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं होता। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे उससे फायदा है, परंतु सिर्फ बैठ जाने से फायदा नहीं, बाप की याद से फायदा है। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं तो कोई फायदा नहीं। योग को ही अग्नि कहा जाता है। योग से तुम्हारी आयु बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। परमात्मा को याद करते करते परमात्मा के हम पास चले जाएंगे। बाप को याद करते रहो, साथ में सर्विस भी करनी है। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आती है। देखो, ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उनको इतना प्यारा मीठा किसने बनाया? कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने। तुम्हारे मम्मा बाबा भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठे हैं। ओहो, हम सो देवता बनते हैं। दुनिया वालों को ये मालूम ही नहीं कि ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से हम सो देवता बनते हैं। मनुष्य यह जानते ही नहीं। बिल्कुल माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया है। बाप कहते ऐसे पत्थर बुद्धि बने हो तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलीवर्ड है। बाबा कहते हैं कि मेरी महिमा भी है। दुनिया वाले गाते तू प्यार का सागर है। यह एक ही महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया होगा
तब तो महिमा गाते हैं। परमात्मा ने आके कुछ तो किया होगा, तभी तो उसके मंदिर बनाए हैं। अब तुम जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा की, प्यार से शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वो भी कितने प्यारे हैं। दुनिया वालों को लक्ष्मी नारायण भी प्यारे लगते हैं। उनका दीदार करने के लिए मनुष्य जाते हैं। देखो श्रीनाथ द्वारे पर दीदार के लिए डंडे भी लगते हैं, कितनी भीड़ होती है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम 100 देवता थे, हम 100 और 100 हम का न अर्थ ही है कि हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही जो शूद्र बने और हम ही वापस ब्राह्मण बने। तो हम 100 आत्मा पूज्य देवता 84 जन्म लेते हैं। 100 हम थे, फिर 2 कला कम क्षत्रिय बने, फिर वैश्य और 2 कला कम हो गई। देखो ये चक्र फिरता ही रहता है। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी 100 हम ईश्वर की संतान बने, अभी हम ईश्वर की संतान, सतयुग में दैवी कुल की संतान। तो ये नशा चढ़ना चाहिए, इसीलिए गाया जाता है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को तो गाली भी बहुत खानी पड़ी, परंतु समझते ये भी ड्रामा था। नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर है, ऐसे नहीं कि बिगर मेहनत कोई राजा ही मिल जाए। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो बेहद के बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। देखो कैपिटल मतलब राजधानी यही यमुना का कंठा दिल्ली में होनी है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है। अब ठिक्कर बित्तर में दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं कि सोने की कोई द्वारिका नीचे चली गई, वो बाहर आ गई। अब बाप कहते हैं यहाँ तो कदम कदम पर दुख है। बाबा आकर तुमको इतना मीठा बनाते हैं, कहते मीठे मीठे बच्चों कभी किसी को दुख नहीं देना। सुख शांति का दाता एक बाप है। बाप को याद करो, पवित्रता का बल चाहिए जिससे तुम निरोगी काया पाएंगे। देखो बाबा कहते भारत पर ही हार जीत का खेल है। माया हराती है, बाप आकर जीत पहनाते हैं। यह कोई नहीं समझते कि माया ने अशांत किया। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गवाया, अब मैं आकर शांति पहनाता हूं, जिससे तुम एवं शांत बन जाते हो। ये सुदर्शन चक्र भी अंदर फिराना चाहिए। बाप कहते हैं कि मेरी पहचान मिली कि बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है। मिली ना पहचान, तो बराबर हमको स्वर्ग के मालिक बनाएंगे। तो बाप कहते अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बने हो, वह है ही विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी महिमा अपरम अपार है। अभी तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा तो होता जाता है। ऐसे समय पर बाप के साथ रहना चाहिए, फिर साक्षात्कार होना बहुत जरूर होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करेंगे। खुशी में तुम डांस करते हो। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। इतने बच्चे हैं तो शिव बाबा का भंडारा जरूर भरपूर होगा। बाबा कहते हैं ये माता पिता है, फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त रखी। कुंवारी मम्मा में ज्ञान और योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। उनकी सोल भुट्टू तो है क्या? बल समझो ये भुट्टू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा भुट्टू है। तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अंडरलाइन, परमात्मा को याद करने से
हम सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। सदा सलामत रहने के लिए एक बाप की याद करनी है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है वो भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहां राज्य के सदा साथी। यह तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी। देखो, जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते रहे। रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। ओम शांति, ओम शांति।